हेलो गाइस, 24 फरवरी 2023 मनसुंदर के फुल एपिसोड को आज हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो पर बने रहें। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ममता जंगीड़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। एपिसोड की शुरुआत में रुचिता को मोहल्ले वालों द्वारा दिए गए ताने सोच रही होती है और सोचती है कि एक औरत ने रुचिता से कहा था कि एक ही छत के नीचे अपने पहले पति और उसकी दूसरी पत्नी के साथ कैसे रहती होगी तुम। दोनों बच्चों को पालना कोई हंसी मजाक का काम थोड़ी ना है, पति का सहारा तो लेना ही पड़ेगा ना। दूसरा ताना उसे ये मारा गया कि पहले लड़कियां ईगो में आकर अपने पति को छोड़ देती है। एक्चुअली रुचिता जब निहार को छोड़कर गई थी, ये तकलीफ किसी को नहीं पता है। उस लेटर के माध्यम से रुचिता निहार को छोड़कर गई थी, लेकिन सब मोहल्ले वाले तो यही सोच रहे हैं। औरत कहती है कि जब उसे एहसास होता है तो फिर वो वापस आ जाती है अपने पति के पास आर्थिक सहायता लेने के लिए। मतलब चित्त भी अपनी और पट भी अपनी, आजादी और पैसे दोनों ही चाहिए अपनी मुट्ठी में। औरतों द्वारा दिए गए ये ताने रुचिता के दिमाग में बैठ जाते हैं। इतने में रूही जूही आ जाती है। रूही जूही कहती है मम्मी गेम खेले, तो रुचिता कहती है कि बेटा इस वक्त अभी सोने का टाइम हो गया है। तो रूही जूही कहती है कि मम्मी बस थोड़ी देर फिर हम पक्का सो जाएंगे। रुचिता कहती है ठीक है। एक्चुअली ये गेम नेम प्लस थिंग है, तो फिर रूही नाम बोलती है यानी ABCD बोलती है, तो एन पर आते ही जूही स्टॉप बोल देती है और उस एन नाम पर लिखना होता है उन्हें थिंग्स। रूही जूही देखती है कि रुचिता ने क्या लिखा है, उसकी मम्मी ने क्या लिखा है। रुचिता ने लिखा है निहार जी। तो रूही पूछती है मम्मी आपने एन से निहार अंकल का नाम क्यों लिखा, आपके एन से कोई और फ्रेंड नहीं है। फिर रुचिता एकदम चौंक जाती है। रुचिता कहती है आप दोनों सारे दिन निहार अंकल करते रहते हो ना, इसलिए मेरे दिमाग में वही नाम आया। फिर रूही जूही से घुसड़ पुसड़ करते हुए कान में कहती है कि मम्मी तो कुछ बता ही नहीं रही है, शायद निहार अंकल ही हमारे पापा होंगे। रूही कहती है हमें कुछ और आइडिया सोचना होगा। रुचिता कहती है ये क्या घुसड़ पुसड़ कर रहे हो तुम दोनों। रूही जूही कहती है कुछ नहीं हम कुछ नया गेम सोच रहे थे। रुचिता कहती है अब रहने दो, कल पिंकू के साथ खेल लेना। फिर रूही जूही कहती है लेकिन वो तो स्कूल चला जाता है पिंकू, हम कितने दिनों से स्कूल नहीं गए मम्मी हमने कब से पढ़ाई भी नहीं की। चुपके से दिशा ये सब कुछ सुन रही होती है। रूही कहती है मम्मी हम फेल हो जाएंगे अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो। इतने में रुचिता को मारे गए ताने फिर से याद आ जाते हैं। उस औरत ने कहा था कि अब बेटा दाल रोटी खिलाने को परवरिश नहीं कहते, अच्छा रहन सहन, अच्छा खाना पीना, अच्छी पढ़ाई लिखाई सब होना चाहिए ना। रुचिता रूही जूही से कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, आप दोनों भी बहुत जल्द स्कूल जाओगे, पिंकी प्रॉमिस मेरी बच्चियों। रुचिता सोचती है कि मुझे इन दोनों के एडमिशन के बारे में सोचना होगा। इधर दिशा सोच रही है वाह बड़ा अच्छा मौका मिला है रुचिता को नीचा दिखाने का, इसे हाथ से नहीं जाने दूंगी। इधर निहार की सुबह सुबह आँख खुलती और वो देखता है कि जो रूही जूही ने उसके बर्थडे पर वो जो कार्ड बनाया था वो दिशा जला रही है। निहार उस आग को बुझाता है, उस कार्ड को जलने से बचाता है। निहार दिशा से कहता है ये क्या क्या तुमने, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा, मेरी बेटियों का दिया हुआ कार्ड क्यों जलाया। दिशा कहती है चलो अच्छा है आपको याद तो है कि वो आपकी बेटियां हैं, वरना मुझे लगा कि तस्वीर रख ली और आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। निहार कहता है मतलब कहना क्या चाहती हो तुम। दिशा कहती है मतलब ये कि आपको वो वर्ल्ड का बेस्ट अंकल मानती है, लेकिन रिश्ते में तो आप उनके पिता है ना, आपको उनके भविष्य की चिंता नहीं है, क्या आप उनको कुछ बेस्ट नहीं देना चाहते। ये लीजिए रूही जूही कितने दिनों से यहाँ पर है, उनकी पढ़ाई का कितना नुकसान हो रहा होगा, आप उनका एडमिशन पिंकू के स्कूल में क्यों नहीं करवा देते और फिर उन्हें यहीं रहना है। और बेचारी रुचिता जी संकोच के कारण कुछ कह नहीं पाती, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता उनकी तरफ, क्या आपको अपने बेटियों की भविष्य की बिल्कुल चिंता नहीं है। निहार कहता है हाँ मैं वो रुचिता से इस बारे में बात करने ही वाला था। दिशा कहती है अरे निहार जी इसमें रुचिता जी से बात करने का क्या फायदा, आप उनसे बात करेंगे तो उन्हें आप उनसे बात करेंगे तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा, और फिर वो आपकी भी तो बेटियां हैं, आपका भी पूरा हक है उन पर, इसलिए आप उनका एडमिशन करवा दीजिए और रुचिता जी को सरप्राइज दीजिए। आपको वर्ल्ड का बेस्ट अंकल नहीं बल्कि बेस्ट पापा बनना है। इधर रुचिता के पास किसी का कॉल आता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंडर है, आप अपने प्लीज डिजाइन्स भेज दीजिए। ये टेंडर अगर हमें मिल गया तो आपको और हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा, हमें कल तक डिजाइन चाहिए। रुचिता सोचती है कि इतना कुछ चल रहा है, इतनी टेंशन में मैं कैसे बना पाऊंगी डिजाइन्स, लेकिन लोगों के दिए हुए तानों से रुचिता को हिम्मत आ जाती है। रुचिता मान जाती है ठीक है आप मेरी तरफ से टेंडर फाइल कर दीजिए, मैं कल तक आपको डिजाइन सबमिट कर दूंगी। फोन रखने के बाद रुचिता कहती है कि मुझे किसी भी तरह अपने दम पर रूही जूही की अच्छी परवरिश करनी होगी, अब बस मुझे ये टेंडर मिल जाए। इधर निहार नरेश से कह रहा होता है कि डोंट वरी पापा ये टेंडर हमें ही मिलेगा। नरेश कहते हैं अगर ये टेंडर तुमने हमें दिला दिया तो मैं तुम्हें बिजनेस में वापस शामिल कर दूंगा।
बेटा ये टेंडर मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर ये टेंडर हमें मिल जाता है तो बेटा हमारा उदयपुर का रुका हुआ काम फिर से शुरू हो जाएगा। रुचिता भी सीढ़ी से नीचे आते आते ये सब कुछ सुन रही होती है। नरेश कहते हैं कि उदयपुर में मेरे बाबूजी की जन्मभूमि और कर्म भूमि है, मैं उदयपुर में गोल्स नाम सबमिट करना चाहता हूँ। निहार कहता है डोंट वरी पापा, इस टेंडर के लिए मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा, अपना 110% दूंगा। यह सब कुछ सुनकर रुचिता के हाथ में कुमकुम की थाली गिर जाती है। सब लोग रुचिता की तरफ ध्यान देने लगते हैं तो रुचिता कहती है कि सॉरी मैं अभी साफ करती हूँ। इधर रुचिता वापस कॉल करती है अपनी कंपनी को और कहती है कि देखिए आप वो टेंडर फाइल मत कीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगी। सामने से कहा जाता है, कंपनी वाले कहते हैं कि पर वो मैंने टेंडर फाइल तो कर दिया है रुचिता जी, और 1 लाख फीस भी जमा कर दी है। रुचिता कहती है देखिए सर, वो मेरी फैमिली से भी किसी ने फॉर्म फिल किया है, इसलिए मैं नहीं कर सकती, ये सही नहीं होगा। तो कंपनी वाले कहते हैं रुचिता जी, अगर आपने अपना नाम वापस लिया तो 1 लाख का फाइन लगेगा आप पर, आप वो पैसे दे दीजिए, मैं नाम वापस ले लूंगा। 1 लाख का सुनते ही रुचिता के शरीर में कंपनी घुस जाती है। रुचिता कहती है 1 लाख कहाँ से लाऊंगी मैं। खाटू जी के मंदिर के सामने खड़ी होकर रुचिता कहती है कि खाटू जी अब मैं क्या करूँ, मैं निहार जी के खिलाफ कैसे लड़ूं। खाटू जी प्लीज आप ही कोई उपाय दीजिए। इतने में नरेश गीता ला कर देते हैं रुचिता को। रुचिता नरेश से कहती है कि पापा जी आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता कि आप ये टेंडर भर रहे हैं, वरना मैं नहीं भरती, मैं अब फंस गई हूँ। नरेश कहते हैं तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान अब इसमें है, ये लो, इसका कोई भी एक पन्ना खोलो और अब पढ़ो। रुचिता पढ़ती है कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। नरेश कहते हैं खाटू जी यही चाहते हैं रुचिता कि तुम सिर्फ अपना कर्म करो, किसी की चिंता मत करो, कौन जीतेगा कौन नहीं वो खाटू जी पे छोड़ दो। अगर ये टेंडर तुम जीती तब भी मुझे उतनी ही खुशी होगी जितनी मुझे निहार के जीतने पर होगी। खाटू जी करे वही जीते जो इस जीत का सही हकदार हो। कोने में खड़ी दिशा ये सब कुछ सुन रही होती है। दिशा को तो अब नई चाल मिल गई है। दिशा कहती है ओहो, तो रुचिता और निहार एक ही टेंडर के लिए लड़ रहे हैं। अब आएगा मजा। यही सही मौका है रुचिता को पापा जी और पूरे परिवार वालों के सामने से गिराने का। अब क्या करेगी दिशा ऐसा। रुचिता टेंडर के लिए डिजाइन तैयार कर रही होती है, लेकिन उसके मन में ख्याल आता है कि नरेश ने निहार से कहा था कि ये टेंडर अगर तुमने मुझे दिला दिया तो मैं तुम्हें बिजनेस में वापस शामिल कर दूंगा। वो निहार का बुरा नहीं चाहती, अगर वो जीत गई तो निहार जी वापस बिजनेस में शामिल नहीं हो पाएंगे। और दूसरी ओर लोगों द्वारा मारे गए ताने। अब रुचिता करे तो क्या करे, एक और निहार को जितवाना भी है तो दूसरी ओर लोगों के दिए हुए ताने, रूही जूही की परवरिश भी करनी है। बिना पैसे से तो परवरिश होगी नहीं। इतने में रूही जूही की आवाज आ जाती है। रुचिता कहती है रूही जूही को क्या हो गया। रुचिता नीचे आती है और रूही जूही कपड़े देख रही है स्कूल के। दिशा रूही जूही को टिफिन बॉक्स और बोतलें देती है न्यू। इसे देखकर रूही जूही बहुत ही खुश नजर आ रही है। रुचिता कहती है ये सब क्या है। तो रूही जूही कहती है कि मम्मी, निहार अंकल और दिशा आंटी ने हमारे न्यू स्कूल पिंक। तो रूही जूही कहती है कि मम्मी, निहार अंकल और दिशा आंटी ने हमारा एडमिशन पिंकू के स्कूल में करा रहे हैं। और मम्मी देखो कितनी प्यारी प्यारी यूनिफॉर्म है। पुरानी वाले स्कूल की यूनिफॉर्म तो बहुत बोरिंग थी। और मम्मी आपको पता है ये वाला स्कूल बहुत बड़ा है। जूही कहती है मम्मा उसका प्लेग्राउंड भी बहुत बड़ा है, पुराने स्कूल से बहुत अच्छा है। दिशा कहती है ये लो बच्चों आपकी नई बुक्स, आप पढ़ाई करो जाकर। रुचिता ये सब कुछ तमाशा देखकर कहती है ये सब क्या है निहार जी, आपने रूही जूही का एडमिशन करा दिया और एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा। निहार कहता है रुचिता मैंने सिर्फ एडमिशन फॉर्म लिया है, एडमिशन करवाया नहीं है। रुचिता कहती है हाँ निहार जी, लेकिन आपने फैसला तो ले लिया है ना एडमिशन करवाने का, तभी तो ये शॉपिंग भी करवा दी। निहार कहता है कम ऑन रुचिता, मैंने अगर अपने बच्चों के लिए फैसला लिया है तो इसमें भड़कने की जरूरत नहीं है। आज तक तुम भी तो यही कर रही हो। आज तक तुमने हर फैसला उनके लिए लेने से पहले मुझसे पूछा है क्या, जो मुझसे उम्मीद कर रही हो। रुचिता कहती है उम्मीद इसलिए कर रही हूँ निहार जी क्योंकि ये उनके भविष्य का सवाल है। दिशा कहती है बुरा मत मानिए रुचिता जी, निहार ने उनके भविष्य के बारे में सोच कर ही ये फैसला लिया है। उनकी बातों से लग रहा था कि जैसे वो कोई छोटे मोटे स्कूल में पढ़ती थी, पता नहीं उनका वापस वहाँ हो भी पाता या नहीं, और वहाँ से निकलते ही वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। रुचिता कहती है दिशा जी प्लीज, वो स्कूल भले ही छोटा था लेकिन वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी थी, रूही जूही वहाँ से भी निकल के अपना भविष्य बना ही लेती। ये सब तमाशा देखकर पूनम कहती है अरे खुश होने की बजाय तुम तो तमाशा कर रही हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि निहार अपनी बच्चों के बारे में सोच रहा है, बात का खामखा बतंगड़ बना रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनी वापस बच्चों को उदयपुर ले जाना चाहती हो। निहार कहता है एक बार ऐसा कर चुकी हो, दोबारा सोचना भी मत, मेरी बेटियां भी है वो। पूनम कहती है मत भूलो रुचिता, ये बच्चियां गोयल परिवार की ही है और उन्हें पूरा हक है अच्छे स्कूल में पढ़ने का।
नरेश कहते हैं मैं पूनम की बातों से सहमत हूँ। रूही जूही का इस घर पर, इस परिवार पर, हम सब पर उतना ही हक है जितना कि पिंकू का। रुचिता कहती है मैं आपकी बात समझ रही हूँ पापा जी, मैं रूही जूही को अच्छे स्कूल में डालने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अच्छे स्कूल तो और भी है ना, उसे इतने महंगे स्कूल में डालने की क्या जरूरत थी। निहार कहता है अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हर चीज में अपना आदर्शवादी एटीट्यूड घुसा देती हो। माँ बाप तरसते हैं कि उनका बच्चा इतने बड़े स्कूल में पढ़े, समझ नहीं आ रहा है तुम्हें। रुचिता कहती है निहार जी लेकिन, निहार कहता है इनफ रुचिता, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अगर तुम चाहती हो ना कि रूही जूही की इस स्कूल में एडमिशन ना हो तो ठीक है। निहार कपड़ों पर ऑयल डालता है और रुचिता को माचिस देते हुए कहता है कि ये लो जला दो सब कुछ। मेरी बच्चियों को मुझे पिता कहने का हक छीनना चाहती हो, उनका हर फैसला लेने का हक लेना चाहती हो, अकेले माँ बनना चाहती हो तो बनो, तुम ही कर लो सब कुछ। रुचिता कहती है निहार जी मेरा वो मतलब नहीं था। निहार कहता है तो क्या मतलब है रुचिता। रुचिता कहती है निहार जी मैं ये चाहती हूँ कि रूही जूही किसी भी स्कूल में जाए तो उसकी जिम्मेदारी मैं भी उठा सकूं। मैं नहीं चाहती कि लोग ये कहे कि मैं पैसों के लिए यहाँ रुकी हूँ, लोग ये कहे कि मैं अपनी बेटियों को पाल नहीं सकती। निहार कहता है ये किसने कहा तुमसे रुचिता, किसी ने तुमसे कुछ कहा है। वैसे भी रुचिता मैं और भाई भी उसी स्कूल में पढ़े हैं और पिंकू भी उसी स्कूल में जाता है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्चियाँ भी उसी स्कूल में पढ़े। तीनों बच्चे एक ही घर में रह रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि तीनों को बराबर की सुविधा मिले। मैं नहीं चाहता कि कल कोई ये बोले कोई कि किसी के साथ भेदभाव हुआ। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो ये लो एडमिशन फॉर्म, तुम ये एडमिशन फॉर्म फेंक सकती हो, क्योंकि रुचिता रूही जूही की जिम्मेदारी हम साथ में निभाएंगे, उनका हर फैसला हम साथ में लेंगे। रुचिता फॉर्म टेबल पर रख देती है और कहती है निहार जी आप रूही जूही के पापा हैं, अब जो भी फैसला लेंगे उनके लिए सही लेंगे। मुझे बस इस बात की दिक्कत है कि स्कूल में एडमिशन कराने से पहले आप एक बार मुझसे पूछ ही सकते थे ना। निहार कहता है मैं तुमसे पूछना चाहता था रुचिता, इनफैक्ट लगा कि तुम्हें सरप्राइज दूं, ना ही मैं तुमसे कोई तुम्हारा हक छीनना चाहता हूँ। घुसड़ पुसड़ करते हो पूनम कहती है खामखा बात का बतंगड़ बना दिया इस लड़की ने। इधर रुचिता टेंडर की तैयारी कर रही होती है, डिजाइन तैयार कर रही होती है। उसे नरेश की कही हुई बातें याद आ रही है। नरेश ने कहा है कि खाटू जी यही चाहते हैं रुचिता तो कि तुम अपना कर्म करते रहो, किसी की चिंता मत करो। अगर ये टेंडर तुम जीती तो मुझे उतनी ही खुशी होगी जितनी मुझे निहार के जीतने पर होगी। रुचिता कहती है कि पापा जी चाहे कुछ भी कहे लेकिन मेरा दिल निहार जी के खिलाफ लड़ने का नहीं कर रहा, इसलिए मैं जानबूझकर खराब डिजाइन्स बनाऊंगी ताकि निहार जी का टेंडर सेलेक्ट हो जाए। इतने में रूही नींबू पानी लेकर आ जाती है और कहती है मम्मी ये लीजिए ना, गर्म पानी पी लीजिए, आप थक गए होंगे ना। रुचिता कहती है थैंक यू सो मच रूही, लेकिन जूही कहाँ है, वो नहीं आई। तो रूही हंसने लगती है। एक्चुअली जूही निहार को नींबू पानी देने के लिए गई है। निहार कहता है बहुत अच्छा वह है जूही, अब आप जाओ सो जाओ आराम करो। जूही कहती है नहीं आप जब तक काम करोगे मैं आपके पास हेल्प करूंगी। तो निहार कहता है बेटा आपकी मम्मी भी ऐसे ही। इतने में चुप हो जाता है। बात को संभालते हुए निहार कहता है बेटा बहुत काम है, मैं जल्दी जल्दी काम कर लेता हूँ। जूही सोचती है कि अंकल मम्मा की बात करते करते रुक क्यों गए, अगर वो हमारे पापा है तो कुछ बोलते क्यों नहीं। जूही को निहार के पास देखकर रुचिता बेहद खुश होती है। एक्चुअली रुचिता बाहर ही खड़ी है गेट पर। इधर दिशा चुपके से आती है और कहती है कि जरा देखो तो ये क्या क्या कलाकारी करी है रुचिता ने। दिशा डिजाइन देखती है और कहती है क्या ये डिजाइन्स बनाया है रुचिता ने। रुचिता तो बहुत अच्छी डिजाइनर है, कहीं ये जानबूझकर तो नहीं हार रही। अगर ये हार गई तो मैं जो करना चाहती हूँ वो नहीं कर पाऊंगी। नहीं मैं ये होने नहीं दूंगी। इधर रुचिता निहार के कमरे के बाहर खड़ी खुश हो ही रही होती है जूही और निहार को नजदीक देखकर। इतने में नरेश भी वहीं से जा रहे होते हैं। नरेश रुचिता से कहते हैं कि रुचिता बेटा कुछ चाहिए था क्या। रुचिता कहती है नहीं पापा जी वो यहीं से गुजर रही थी तो इसलिए। नरेश निहार के पास आते और कहते हैं कि निहार सारे डिजाइन तैयार हो गए बेटा। निहार कहता है हाँ पापा जूही ने बहुत मदद की मेरी। नरेश कहते हैं बेटा इन सारी डिजाइन की एक सॉफ्ट कॉपी तैयार कर लेना और इन्हीं डिजाइन को पिनअप करके एनवेलप में डाल देना। निहार सॉफ्ट कॉपी और पेन ड्राइव एनवेलप में डालकर पैक कर देता है और फिर सो जाता है। निहार के सोते ही किसी ने उस एनवेलप की जगह दूसरा एनवेलप रख दिया है। ये किसने किया होगा आखिर, जरूर दिशा ने ही किया होगा। इधर सब टेंडर जमा करवाने के लिए जा रहे होते हैं। इतने में दिशा आती और कहती है कि निहार ये लीजिए दही चीनी खा लीजिए सब अच्छा होगा। नरेश कहते हैं बेटा दही चीनी खाने से दिमाग और मन दोनों शांत रहते हैं। फिर जैसे ही दिशा निहार को दही चीनी का चम्मच खिलाने वाली होती है इतने में मक्खी गिर जाती है उस दही में, जिससे दिशा वह दही का बाउल गिरा देती है और सारा दही बिखर जाता है। रितु कहती है हे भगवान ये तो अपशगुन हो गया।
हिम्मत रखते हुए रुचिता आती है और कहती है कोई बात नहीं भाभी, जब एक चीज अशुभ हो जाए तो दूसरी शुभ चीज कर लेनी चाहिए। निहार जी खाटू जी की आरती ले लीजिए, वो सब सही कर देंगे। नरेश कहते हैं बेटा तुम तैयार नहीं हुई रुचिता, तुमने भी तो टेंडर बनाया है ना। निहार कहता है क्या, दैट्स ग्रेट न्यूज रुचिता, तुमने तो मुझे बताया भी नहीं। रुचिता कहती है जी वो ऐसे ही भर दिया था। फिर रुचिता नरेश से कहती है पापा जी वो डिजाइन्स मैंने सबमिट कर दिए, जो मेरे ऑफिस में काम कर देना वो सबमिट कर देंगे, मैं नहीं जा पाऊंगी। नरेश कहते हैं चलो बेटा अब लेट हो रहा है, जल्दी चलो। निहार रुचिता से कहता है कि थैंक यू। रुचिता कहती है ऑल द बेस्ट। सब चले जाते हैं, इतने में रुचिता के पास कॉल आता है। रुचिता कहती है शर्मा जी आई एम सॉरी, लेकिन मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती, मुझे 1 लाख का फाइन भरना मंजूर है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। मैं आपको कैसे भी करके आपके पैसे लौटा दूंगी, लेकिन मैं ये डिजाइन सबमिट नहीं कर सकती हूँ। ऐसा कहते हुए रुचिता फोन कट कर देती है। दिशा चुपके से रुचिता की सब बातें सुन लेती है और चौंकते हुए कहती है क्या रुचिता अपनी डिजाइन नहीं सबमिट करने वाली है? अगर उसने डिजाइन सबमिट नहीं किए तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा, मुझे कुछ तो करना होगा, कैसे भी करके रुचिता की डिजाइन वहाँ पहुँचानी होगी। इधर टेंडर का अनाउंसमेंट हो जाता है। अनाउंसमेंट में कहा जाता है कि जिसकी डिजाइन सबसे बेस्ट होगी उसी को ये टेंडर मिलेगा। सब अपनी अपनी डिजाइन पेश करते हैं। नरेश निहार से कहते हैं निहार एक बार अपने डिजाइन चेक कर लो, सब सही है ना? निहार कहता है जी पापा भी चेक करता हूँ। निहार एनवेलप खोलता है। निहार डिजाइन देखकर चौंक जाता है। निहार कहता है ये डिजाइन तो आखिर किसने की है? डिजाइन की हेरा फेरी। इसी के साथ एपिसोड की समाप्ति हो जाती है। आखिर किसने की है इन डिजाइन की चोरी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है डिजाइन हेरा फेरी होने से रुचिता तो निहार को ही जिताना चाहती थी, लेकिन नरेश रुचिता पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि जीतने की इतनी ही लालसा थी तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें निहार के डिजाइन ला कर दे देता। यानी जो निहार से डिजाइन चोरी हुए हैं वो रुचिता की तरफ से उस कंपनी को सबमिट कर दिए गए थे। नरेश कहते हैं इस तरह से डिजाइन चुराने की जरूरत क्या थी? बेचारी रुचिता ने खुद की तरफ से जीतना ही नहीं चाहा, उसने इतनी बेकार से डिजाइन बनाए थे। रुचिता अपनी सफाई में कहती है मैंने कुछ नहीं किया है। नरेश गुस्से में कहते हैं बस करो रुचिता, झूठ की भी एक हद होती है। अब रुचिता अपनी सफाई में क्या कहेगी और अपने आप को बेकसूर कैसे साबित करेगी? इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।